हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पंजाब किंग्स के आईपीएल 2024 ऑक्शन का प्रीव्यू करने जा रहे हैं। अगर पंजाब की स्टोरी को देखा जाए तो इनकी एक तरह से एक अलग ही स्टोरी रही है थ्रू आउट द आईपीएल हिस्ट्री। जो ये हमें इनकी तरफ से नई नई चीज़ें देखने को मिलती हैं, चाहे वो कैप्टन्स का चेंज करना हो साल ब साल, या फिर वो प्लेयर्स को एक बहुत ज़्यादा उन पर इन्वेस्ट करके उनको छोड़ देना हो। और मुझे लगता है कि जो इनका इनऑर्डिनेट टेम्पलेट है चीज़ों को मैनेज करने का, वो भी इनके जो अभी तक आईपीएल ट्रॉफ़ी ना जीतने का भी सबसे बड़ा कॉज है। तो अगर इनकी टीम की बात की जाए तो पिछले साल भी ऑन पेपर ठीक ठाक टीम थी इनकी, लेकिन प्लेयर्स के पोटेंशियल को पूरी तरह से यूटिलाइज़ ना कर पाना पंजाब की जो फिर से एक बार नाकामी का सबब बना पिछले साल। चाहे वो अर्शदीप की बात कर लो आप, या फिर सैम करन की बात करें, क्योंकि जो अर्शदीप और सैम करन का केस रहा है उनमें हमें दो मुख्तलिफ चीज़ें देखने को मिली। सैम करन इज़ अ ग्रेट डेथ बॉलर, और वो हमने उनको जो मोस्टली है वो अटैक करते नहीं देखा इन इंग्लैंड क्रिकेट टीम एज़ वेल। तो उनको आपने अटैक करवाया, लेकिन अर्शदीप हैं जो एक ग्रेट न्यू बॉल बॉलर हैं और डेथ में भी अच्छी बॉलिंग करके देते हैं, लेकिन आप उनको देर से लाते थे। और इस तरह से ये एक एग्जांपल है आपके सामने प्लेयर्स के पोटेंशियल को ठीक से यूज़ ना कर पाना। तो अगर उनके इस बार के आईपीएल ऑक्शन का प्रीव्यू किया जाए तो इस बार जो रिटेंशन लिस्ट थी उसमें उन्होंने कुछ प्लेयर्स को छोड़ा, जिसमें नुमाया जो नाम थे वो थे शाहरुख खान एंड भानुका राजापक्सा। तो ये दो प्लेयर्स ऐसे थे जिनके रिलीज़ होने से ठीक ठाक आपके पास पर्स वैल्यू बच चुका था। एंड मैथ्यू शॉर्ट भी थे उस लिस्ट का हिस्सा, जो कि एक पिछली दफ़ा ठीक ठाक जो प्राइस थी उनको पे की थी पंजाब किंग्स ने। तो ये तीन जो प्लेयर्स थे इनको रिलीज़ करने से उनके पास ठीक ठाक पर्स वैल्यू बचा था, एंड उनको चाहिए थे इनके जो सब्स्टिट्यूट जो कि होल्स को फिलअप कर सकें। तो मुझे लगता है कि शाहरुख का रिलीज़ था वो मुझे लगता है कि बिल्कुल ठीक नहीं था स्ट्रेटजी फ्रॉम पंजाब किंग्स, क्योंकि आपको इंडियन बैटर्स आपके पास पहले ही बहुत ज़्यादा उनका जो है आपके पास सप्लाई नहीं था। जो ओवरसीज़ कम्बिनेशन है आपके पास आउट क्लास था, लेकिन जो इंडियन आपके पास कम्बिनेशन है वो आप स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे थे। और शाहरुख की जगह आपको एक प्लेयर को लेना था आपको, लेकिन वो आपको नहीं मिलने वाला था अनलेस आप दोबारा शाहरुख के पास जाएं। तो शाहरुख खान को रिलीज़ किया और राजापक्सा को रिलीज़ किया, तो वो मुझे लगता है कि शायद उनके लिए बहुत यूज़फुल भी नहीं रहने वाले थे इस सीज़न में। तो उनको ठीक है आपने रिलीज़ किया, बट जो उनको इन दो ये तीनों हैं जो मैंने नाम लिया, शॉर्ट, राजापक्सा एंड शाहरुख खान का, तो ये तीनों बैटर्स हैं, लेकिन आपने इनके बदले ज़्यादा जो फोकस किया, ज़्यादा जो मैं समझता हूँ कि इन्वेस्ट किया वो बॉलर्स पर किया। हर्षल पटेल को आपने 10-11 करोड़ में ख़रीद लिया, जिसकी मुझे लगता है कि बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी पंजाब किंग्स को, क्योंकि हर्षल पटेल इज़ नॉट अ न्यू बॉल बॉलर। ऐसे बॉलर नहीं है कि जो गन न्यू बॉल बॉलर हों और आपको एक नई गेंद का बॉलर चाहिए हो। वो एक डेथ बॉलर हैं, और डेथ बॉलर आपके पास ऑलरेडी अर्शदीप सिंह, नेथन एलिस, कगिसो रबाडा एंड सैम करन, ये चार आपके पास आउट क्लास बॉलर्स थे। और अगर ओवरसीज़ बॉलर्स की बात की जाए तो रबाडा, एलिस और सैम करन में से तीन में से दो तो आपको ज़रूर खेलते हुए नज़र आएंगे। एंड विद अर्शदीप तो आपके पास तीन ये बॉलर्स का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता था, लेकिन आपने हर्षल पटेल के साथ जाने का परसिस्ट किया। और अगर आपने उनको इतने में ख़रीदा है 10-11 करोड़ में, तो आप उनको डेफिनेटली खिलाओगे भी। और जो क्रिस वोक्स को उन्होंने पिक किया वो भी मुझे लगता है कि कोई उनके लिए कारामद पिक नहीं होने वाली इस साल। तो जो जहाँ पर उनको ज़रूरत थी चीज़ों को, जो होल्स हैं उनको फिलअप करने की, वहाँ पर पंजाब ने कोशिश बिल्कुल नहीं की। चाहे वो एक फिनिशिंग रोल में एक इंडियन बैटर का लेना हो, या फिर मिडल ऑर्डर में कोई इंडियन बैटर हो, या फिर टॉप ऑर्डर में ही कोई इंडियन बैटर क्यों ना हो, वहाँ पर कुछ बिल्कुल हमें ज़ीरो जो है एफर्ट देखने को मिली फ्रॉम पंजाब किंग्स मैनेजमेंट। तो मुझे लगता है कि ये ट्रिक मिस किया है उन्होंने। और अगर हम ओवरसीज़ कम्बिनेशन की बात करें तो उनके पास आउट क्लास कम्बिनेशन है, जोनी बेयरस्टो, सिकंदर रज़ा, लियम लिविंगस्टन, और अब तो उनके पास जो है वो राइली रूसो भी आ चुके हैं, 7-8 करोड़ में उनको उन्होंने लिया है। एंड देन आपके पास बॉलर्स की अगर बात की जाए तो सैम करन है आपके पास, नेथन एलिस हैं, कगिसो रबाडा हैं आपके पास, क्रिस वोक्स भी हैं। तो ओवरसीज़ कम्बिनेशन इज़ राइट, लेकिन इंडियन जो कम्बिनेशन है वहाँ पर आपको जो है बहुत बड़ी स्ट्रगल देखने को मिलेगी, स्पेशली इन बैटिंग। क्योंकि बैटिंग में अगर हम जो बैटिंग ऑर्डर की बात की करें तो आप चलिए, आप ओपनर से अगर शुरुआत की जाए तो बेस्टो एंड शिखर धवन, 3 पर चलो आप खिला लेते हो अगर लियम लिविंगस्टन को। लियम लिविंगस्टन आपके 3 के हो गए, तो आप 4 पर किसको खिलाओगे? जितेश शर्मा को चलिए आप कर लेते हो 4 पर। तो 5-6 हैं आपके पास बिल्कुल डन एंड डस्टेड बच जाते हैं वहाँ पर।
क्योंकि अगर आप वहाँ पर खिलाओगे ओवरसीज़ बैटर्स को, रूसो हों या फिर वो सिकंदर रज़ा हों, तो आप बॉलर्स को नहीं खिला पाओगे, क्योंकि आप लिविंगस्टन और बेयरस्टो दो आप ऑलरेडी पिक कर चुके हो बैटर्स ओवरसीज़। आपके पास पीछे चॉइसेस बचती हैं दो, और वहाँ पर एक तो सैम करन पक्का होने वाले हैं एंड दूसरे हैं जो वो बॉलर्स रबाडा और एलिस में से एक। तो 5-6 हैं वहाँ पर इनएक्सपीरियंस्ड इंडियन बैटर्स को भी हम खेलता हुआ देखेंगे, और वो मुझे लगता है कि एक जो बहुत एक कंसर्न रहने वाला है पंजाब किंग्स के लिए, क्योंकि ये जो नंबर होता है वहाँ पर हम हमेशा से देखते हैं कि कोई भी टीम वहाँ पर इनएक्सपीरियंस्ड कैंपेनर्स को नहीं आजमाना चाहती। वहाँ पर हमें हर टीम के पास जो है वो ठीक ठाक फिनिशर हमें हर टीम के पास नज़र आ रहे हैं, बट पंजाब इस चीज़ को बहुत मिस करने वाली है, और शायद यही जो है एक वीक पॉइंट उनको एक बार फिर से कॉस्ट करने वाला है इस IPL के ऑक्शन में। तो ओवरऑल अगर बात की जाए तो यही उनका वीकेस्ट पॉइंट है, और अगर स्ट्रॉन्ग पॉइंट की बात की जाए तो वो मुझे लगता है उनकी बॉलिंग है, क्योंकि जो फास्ट बॉलिंग कॉम्बिनेशन है उनके पास बहुत अच्छा है, और T20 स्पेशलिस्ट्स हैं उनके पास। मोर ओवर स्पिन बॉलिंग कॉम्बिनेशन इज़ नॉट बैड, ओके है उनके पास, क्योंकि राहुल चाहर के साथ हरप्रीत बरार हो गए, और स्पिन बॉलिंग ऑप्शंस फ्रॉम 2 बैटिंग ऑलराउंडर्स आपके पास लिविंगस्टन है जो आपको ओवर्स करके देते हैं ठीक ठाक मिस्ट्री स्पिनर के तौर पर, एंड अगर आप लिविंगस्टन की जगह सिकंदर रज़ा को खिलाना चाहो तो वो भी बुरे ऑप्शन नहीं हैं। तो बॉलिंग आपकी बिल्कुल डिसेंट है, लेकिन बैटिंग है वो बहुत एवरेज सी बैटिंग लाइनअप है आपके पास, और बैटिंग की वजह से पंजाब किंग्स एक बार फिर से IPL के प्लेऑफ्स में जगह बनाने में नाकाम रह सकती है इस बार।